हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नाम है जोगेश शर्मा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट समायोजन के बारे में कि समायोजन क्या होता है। समायोजन के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट समायोजन जिसको हम कहते हैं, एडजस्टमेंट समायोजन समायोजन है ना। ये जो एडजस्टमेंट है वो एक व्यक्तित्व से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? व्यक्तित्व से। हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुद को एडजस्ट ही कर रहे होते हैं। अपनी पूरी लाइफ में हम खुद को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे होते हैं। सभी जो चीजें हैं वो हमारे हिसाब से नहीं होती है। अर्थात एक व्यक्ति जो है उसकी डिजायर जो है बहुत ज्यादा है, और डिजायर जरूरी नहीं है कि जिंदगी में हर डिजायर जो है आपकी पूरी हो। तो इसलिए डिजायर पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। अर्थात वहां पर खुद को समायोजित करना पड़ता है, समायोजन वहां पर करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति एडजस्ट हो जाता है तो वो सुसमायोजित अर्थात वेल एडजस्ट यहां पर कहलाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति कोई अपने डिजायर्स को लेकर जो है एडजस्ट नहीं है, अर्थात वो जो करना चाहता है ऐसा नहीं हो रहा है, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं कुसमायोजन की स्थिति में कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है। तो बात आएगी कि भाई एडजस्टमेंट क्या है, समायोजन क्या है। तो यहाँ पर ये जो समायोजन है वो खुद की इच्छाओं और जो रियलिटी हमारी जो डिजायर है और हमारा जो रियलिटी जो है उसके बीच का कहीं गैप है। यदि इस गैप में सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी यदि है, अर्थात आप चीजों को एडजस्ट कर रहे हो, आपका आपका एम है कहीं तक जाने का, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं खुद को एडजस्ट करना चाह रहे हो। यदि आपने एडजस्ट वहां पर किया है तो आपके लिए आप जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट पर्सन हो, समायोजित पर्सन हो, अर्थात आप बहुत अच्छे सुसमायोजित हो। कुछ व्यक्ति होते हैं कि खुद को जो है एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कंडीशन चेंज होने पर, परिस्थिति चेंज होने पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और जब व्यक्ति खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है तो वह कहीं ना कहीं कुसमायोजन से जुड़ता है, अर्थात वह समायोजित नहीं हो पाता है। और कुसमायोजन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, आपको पता है वो कैसे होते हैं? न्यूरोटिसिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूरोटिसिज्म होते हैं, ठीक है। मनोविकृति से युक्त होते हैं, न्यूरोटिसिज्म से युक्त होते, मनोविक्षिप्तता जिसको हम कह सकते हैं, उससे युक्त हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन समायोजित जो पर्सन है, समायोजित पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली जो है स्टेबिलिटी उनमें पाई जाती है, संवेग नियंत्रण जो है उनमें पाई जाती है। तो ये जो एडजस्टमेंट जो है यहाँ पर समायोजन जो है वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी से जो है आपको जोड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो समायोजन के बारे में आपको समझ में आ गया कि समायोजन क्या है? एक प्रकार का बैलेंस है। कैसा? पॉजिटिव बैलेंस। आप दो चीजों के बीच में जो है कहीं ना कहीं खुद को एडजस्ट कर रहे होते हैं। आप कुछ चीज लेना चाहते हैं, आप नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो आप वहां पर खुद को एडजस्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, तब बात की जाएगी, ठीक है। आपका मन है आपके दोस्तों के साथ जाने का, लेकिन आप उस वक्त जो है वहां पर नहीं जा पाए, तो आप खुद को एडजस्ट कर रहे होते हैं कि अगली बार जो है मैं चला जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहे हैं, और एडजस्ट होना एक अच्छा गुण है पर्सनालिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए। कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यक्तित्व वही है जहां समायोजन की स्थिति जो है पाई जाती है। यदि कोई व्यक्ति समायोजन में नहीं करता है, समायोजित नहीं है, तो वह कुसमायोजित होता है। और कुसमायोजन से व्यक्ति जो पीड़ित है वो कहीं ना कहीं मानसिक रोगी हो सकता है। कैसा हो सकता है? मानसिक रोगी हो सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई वो जब भी कुसमायोजित होगा तो कहीं ना कहीं मेंटल जो प्रोसेस है, मेंटल जो डिजीज है वो उस पर हावी होंगी। कहीं ना कहीं उसके माइंड इंटेलिजेंस जो है वहां पर कहीं ना कहीं बुद्धि पर जो है फर्क पड़ता है, और व्यक्ति जो है अपना जो मानसिक जो स्तर है उसको कहीं ना कहीं खो बैठता है, और उसकी वजह से वो जो है मेंटल रोगी हो सकता है, मानसिक रोगी जो है वह व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पर हमने बात की किसके बारे में? समायोजन के बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो एक विचारक थे क्लिफोर्ड बियर्स। क्लिफोर्ड बियर्स जो है, कौन? क्लिफोर्ड बियर्स। क्लिफोर्ड बियर्स जो है, इन्होंने क्लिफोर्ड बियर्स ने अपनी पुस्तक में, क्लिफोर्ड बियर्स जो है इन्होंने अपनी पुस्तक ए मैन दैट फाउंड
itself, a man that found itself में इन्होंने कहीं ना कहीं समायोजन, कुसमायोजन और मानसिक रोगों की बात की है। किसकी बात की है? समायोजन, कुसमायोजन और मानसिक रोगों की कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी इस पुस्तक में बात की है। ये इनकी एक बुक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए तो। क्लिफोर्ड बियर्स नामक जो एक विचारक है, इनकी पुस्तक है ए मैन दैट फाउंड इटसेल्फ में इन्होंने समायोजन, कुछ समायोजन और मानसिक रोग की यहाँ पर इन्होंने बात की है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई समायोजन जो है वो समायोजन आपके कहीं ना कहीं जो आपकी डिजायर जो है, आपकी जो इच्छाएं जो है, आपकी जो इच्छा और आपकी जो रियलिटी जो है उसके बीच का कहीं ना कहीं ये क्या है? गैप है। यदि आप यहाँ पर खुद को पॉजिटिव कर पाते हो, खुद को जो है सकारात्मक आप यहाँ पर बना पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर रहे हो चीजों को। यदि आप एडजस्ट पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव यदि आप वहां पर हो रहे हो, तो आप वहां पर एडजस्ट भी नहीं हो, अर्थात आप वहां पर कुछ समायोजन की स्थिति में कहीं ना कहीं हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब यहां पर जो है मानसिक रोग जो है, यदि कोई व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है तो कुसमायोजन से जुड़े हुए, किससे? कुसमायोजन, कुसमायोजन से जुड़े हुए 5 प्रकार के रोगों के बारे में बात की है। किसके बारे में? 5 प्रकार के रोगों के बारे में यहां पर बात की है, कुसमायोजन से जो जुड़ते हैं, जिनके बारे में आपने नाम सुना है, टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। ये सभी जो है कहीं ना कहीं मानसिक रोगों की श्रेणी में आते हैं। तो इन मानसिक रोगों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं बताने जा रहा हूं इसको। तो कुसमायोजन जब व्यक्ति में होता है, अर्थात व्यक्ति वेल एडजस्ट नहीं है, सुसमायोजित नहीं है, कुसमायोजन की कंडीशन में है, तो वहां पर जो है व्यक्ति में मेंटल जो डिजीज है वो कहीं ना कहीं आने लगती है, और वो कुसमायोजन से जुड़े हुए कुछ रोग है, 5 प्रकार के रोग यहां पर बताए गए। ठीक है, कुसमायोजन से संबंधित 5 प्रकार के रोगों की यहां पर बात की जाएगी। ठीक है, एक एक को समझेंगे वन बाय वन अच्छे से। पहले मैं 5 के नाम लिख देता हूं। ठीक है, टेंशन जिसको हम तनाव कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन जिसको हम कुंठा या भग्नाशा कहते हैं, कुंठा या भग्नाशा, भग्नाशा जिसको हम कहते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है यहां पर प्रेशर, जिसको हम दबाव कह सकते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट है एंजाइटी, जिसको हम दुश्चिंता कह सकते हैं, दुश्चिंता। और 5 पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व जिसको हम कहेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे आज, 5 पॉइंट के बारे में, जो कि मानसिक रोग से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहां पर 5 के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेंशन को। किसको? टेंशन, तनाव किसको कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, टेंशन जो है, तनाव जो है व्यक्ति में, जब उसके साथ प्रारंभ में कोई, अर्थात पहली बार जो है उसके साथ में कोई घटना होती है, या व्यक्ति पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार असफल हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसके साथ पहली बार, तो वहां पर जो व्यक्ति है वो तनाव में आ जाता है। किस में आ जाता है? तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। जैसे आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई तो आप वहां पर जो है टेंशन में आ जाते हो। फर्स्ट बार आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई है, आप बहुत ज्यादा आवेग में है, और आपने हो सकता है बहुत ज्यादा उसके ऊपर वार भी कर दिया हो, तो आप वहां पर टेंशन में आ जाते हो, तनाव में आ जाते हो कि अब मेरा क्या होगा। ठीक है, तनाव में आ जाते हो। और ये जो तनाव है, तनाव से पीड़ित जो व्यक्ति है वो वैसे तो शांत तरीके से बिहेव करेगा,
और ये जो तनाव है वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है ये तनाव धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, जिसको हम टेंशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टेंशन। एग्जाम आई आपकी तो आप कह देते हो कि भाई एग्जाम टेंशन है, एग्जाम आ रही है। वहां पर आपको टेंशन नहीं है, वहां पर आपके पास क्या है, प्रेशर है, दबाव है। ठीक है, तो वो चीज है। हम चीजों को कॉमन यूज कर लेते हैं, लेकिन चीजों में जो है अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो टेंशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप कहीं जिंदगी में पहली बार जो है आप कहीं असफल हो रहे हो, आपका पहली बार किसी से झगड़ा हो रहा है, आप किसी अजनबी व्यक्ति से पहली बार मिलने जा रहे हो, तो वहां पर जो है आपको टेंशन होती है। आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां पर आपको क्या होती है, टेंशन होती है। ठीक है, अर्थात जिंदगी में जो पहली बार असफलता, कोई भी कार्य आप पहली बार करने जा रहे हो, वहां पर आपको टेंशन होगी, तनाव होगी। अर्थात आप उसके प्रति कहीं ना कहीं अपने आप को तनाव में महसूस करेंगे आपके ऊपर। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते हुए बताए गए हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि प्रारंभिक असफलता, प्रारंभिक असफलता, लड़ाई झगड़ा, ये कहीं ना कहीं जब पहली बार होते हैं तो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा कैसा हो जाता है, तनाव में हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन को समझते हैं, कुंठा या भग्नाशय जिसको हम कह रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? तनाव जो है, क्या तनाव का ही लेवल है ये, एक प्रकार का हम कहें तो। जब यदि ऐसी तनाव से संबंधित जो घटनाएं हैं, जैसे कि आप बार बार में असफल हो रहे हो, आपकी किसी से बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, तो वहां पर जो है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नकारात्मकता जो है हमारे अंदर आने लगती है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में आप बार बार जो है आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन वहां पर आपको असफलता ही हाथ में आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज से कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो जाते हैं। अर्थात ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो वहां पर हम फ्रस्ट्रेट की कंडीशन में होते हैं। क्या? फ्रस्ट्रेट की कंडीशन में हम यहाँ पर होते हैं। अर्थात फ्रस्ट्रेशन जो है, कुंठा जो है हमारे अंदर आने लगती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, फ्रस्ट्रेशन को लेकर यदि कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है, यदि कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है, उसकी बार बार में किसी से लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कुंठा से भर जाता है, अर्थात फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको समझने के लिए, दोनों में डिफरेंस। टेंशन, तनाव किस बात का है? आपको कोई एक्स मिली और वो आपको छोड़ के चली गई। ठीक है, प्रारंभिक असफलता है, अर्थात कहीं ना कहीं पहली बार जैसे तैसे तो मिली थी बेचारे को, वो भी छोड़ के भाग गई, तो टेंशन में आ गया व्यक्ति। कैसा गया? टेंशन में, क्या यार अब वो कैसे मिलेगी वगैरह वगैरह। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन क्या है कि वो गई, दूसरी आई, वो भी गई, तीसरी आई, वो भी गई। अर्थात व्यक्ति जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो जहां पर असफलता यदि बार बार में हो रही है, कोई चीज बार बार में आपके साथ हो रही है, वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से भर देती है, तो वो वहां पर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। टेंशन कब होगी? जब प्रारंभिक असफलता होगी। दोनों में अंतर करना जरूरी है, क्योंकि सिमिलर लगेंगी हमें सारी चीजें, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बन के आता है कि हम दो चीजों में, इन शब्दों में वहां पर हम अंतर नहीं कर पाएंगे, और अंतर नहीं होगा तो आंसर गलत हो सकता है। प्रारंभिक असफलता की बात हो, प्रारंभिक लड़ाई की बात हो, यदि कोई भी कार्य पहली बार हो रहा है तो टेंशन है। सेकंड बार में यदि उसी की अधिकता हो रही है, किसकी? जो प्रारंभिक कार्य है, यदि उसी की बार बार में अधिकता हो रही है, ऐसा ही आपके साथ बहुत बार हो रहा है, आप बार बार किसी एग्जाम में जो है फेल होते जा रहे हो, फेलियर आपके हाथ लग रहा है, आपका बिजनेस जो है बार बार में फेल हो रहा है, तो वहां पर आप फ्रस्ट्रेशन में आओगे। किसमें आओगे? कुंठा या भग्नाशा में आओगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रेशर। क्या? प्रेशर। दोनों समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है आपसे। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्रेशर की यहां पर बात करते हैं, दबाव जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो दबाव है, जैसे इसको ऐसे समझिए कि आप जो है कोई कार्य कर रहे हैं, कोई काम आप कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अब आपके पास जो है एग्जाम का प्रेशर आ गया, अर्थात टाइम टेबल इश्यू हो गया, और आपको जो है वहां पर निश्चित टाइम में, एक मतलब निश्चित टाइम है, और उसी टाइम में आपको जो है वहां पर उस सफलता को जो है वहां पर आपको प्राप्त करना है। अर्थात आपके पास 1 महीना है, 2 महीना है, 15 दिन है, 20 दिन है,
कितने भी दिन है, आपको उन्हीं दिनों में आपको अच्छे से पढ़ना है और वहां पर सफलता आपको जो है अर्जित करनी है, सफलता आपको वहां पर प्राप्त करनी है। यदि सफलता नहीं मिलती है आपको तो कहीं ना कहीं आप जो है उस चीज को ईगो से जोड़ते हो, अर्थात सफलता नहीं मिलने पर जो है आपको सम्मान से नहीं देखा जाएगा। समाज के लोग आपसे जो है बार बार में आपसे बार बार में पूछेंगे कि तुमने एग्जाम दिया था क्या हुआ। तो वहां पर हम कहीं ना कहीं उसको ईगो से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? ईगो से हम यहाँ पर जोड़ते हैं। अर्थात असफलता मिलेगी तो यहाँ पर असफलता मिलने पर जो है हमारे सम्मान को कहीं ना कहीं क्या पहुंचती है? ठेस पहुंचती है यहाँ पर। तो वहां पर क्या होता है? प्रेशर होता है, दबाव होता है। क्या होता है? दबाव। बात आई समझ में? आपका कोई एग्जाम है और आपको निश्चित टाइम में आपके पास जितना वक्त है उतने ही वक्त में आपको उस एग्जाम की तैयारी करके उसको जो है आपको वहां पर आपको सफल होना है। यदि आप वहां पर सफल नहीं होते हो, अगर आपका वहां पर फेलियर आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं आप जो है उसको ईगो से जोड़ोगे, अर्थात समाज से सम्मान की जो भावना है, अर्थात समाज के लोग आपसे क्या कहेंगे, आपके पास वाले लोग आपसे क्या कहेंगे, आप ये सोचते हो वहां पर, तो खुद को कहीं ना कहीं प्रेशर में डाल देते हो। क्या? खुद को कहीं ना कहीं प्रेशर में डाल देते हो। तो वो कंडीशन जो है किसके अंदर आती है? दबाव के अंतर्गत आती है। आज हम भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि यदि ये एग्जाम मेरे से पास नहीं हुआ तो फिर मैं आगे क्या करूंगा, मेरे रिश्तेदार जो है या मेरे फ्रेंड्स जो है वो मेरे से क्या पूछेंगे। तो इन चीजों को हम खुद के ईगो से जोड़ते हैं, अर्थात सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। और वहां पर वर्तमान की कंडीशन की हम बात करें तो वहां पर हम खुद को प्रेशराइज बहुत ज्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारे एग्जाम्स भी जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं और हम वहां पर जो है सफलता हाथ लगते हुए भी असफल वहां पर हो जाते हैं। तो इसलिए खुद को प्रेशराइज नहीं करना है, प्रेशर में नहीं डालना है। आसानी से जो है चीजें करनी है, बिना टेंशन के, बिना तनाव के जो है वहां पर काम करना है, बिना प्रेशर के यहाँ पर काम करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्रेशर की बात करते करते मैं किस पर पहुंच गया? टेंशन पर पहुंच गया, क्योंकि हम कॉमनली इन्हीं वर्ड्स को यहाँ पर यूज करते हैं नहीं करते। तो प्रेशर और टेंशन में आपको अंतर याद रखना है। प्रारंभिक असफलता है तो वहां पर क्या है? टेंशन है। ये क्या है? प्रारंभिक असफलता का भय है। क्या है? भय। भय से क्या उत्पन्न होता है? प्रेशर उत्पन्न होता है, दबाव उत्पन्न होता है। हो सकता है आप पहले भी एक बार फेलियर हो चुके हो, आप पहले किसी एग्जाम में पहले फेल हो चुके हो, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है और वहां पर आपको जो है अच्छा करना है। इस बार आपने अच्छा नहीं किया तो आपको जो है यहाँ पर आप ये समझ रहे हो कि जो घर वाले हैं वो मुझे घर में नहीं रहने देंगे, अर्थात वहां पर हम दबाव में हैं बहुत ज्यादा। तो जब भी हम दबाव में होते हैं तो क्रियाएं जो है आसानी से नहीं होती है। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो प्रेशर है वो हमें पढ़ने नहीं देता है। यदि इसकी लिमिट है, आपके अंदर इसका लिमिट है, प्रेशर है, आपके प्रेशर लेना चाहिए, अच्छी बात है, कम प्रेशर लेना चाहिए, ज्यादा नहीं। यदि भी किसी भी इमोशंस की यदि यहाँ पर अधिकता यदि पाई जाएगी तो वो अधिकता जो है हमको अनबैलेंस करती है, हमारी जो बुद्धि जो है उसको कहीं ना कहीं अनबैलेंस करती है। तो प्रेशर होना चाहिए लेकिन लिमिट में। कम प्रेशर है तो आप चीजें कर भी पाओगे, अच्छे से कर पाओगे और बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो प्रेशर आपको समझ में आ गया। अगली बात करते हैं एंजाइटी, जिसको हम दुश्चिंता यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुश्चिंता, अर्थात एंजाइटी की हम यहाँ पर अब बात करेंगे। एंजाइटी, दुश्चिंता की हम बात कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है, कंफर्ट जोन में है, ठीक है, अर्थात 11th-12th में है वो, उसके दमित इच्छाएं हैं अचेतन मन में। किसमें? अचेतन मन में पाई जाती है दमित इच्छाएं। और ये जो दमित इच्छाएं हैं वो किसी भी सब्जेक्ट से लेकर हो सकती है। आपका कुछ बनने का जो है आपका ख्वाब हो सकता है, आपके डिजायर हो सकते हैं। वहां पर हो सकता है कि बच्चा 10th के बाद उसने सब्जेक्ट चूज किया है और उसके मन में था कि मैं कहीं ना कहीं आगे जाकर डॉक्टर बनूं। क्या बनूं? डॉक्टर बनूं। ठीक है, तो उस टाइम उसकी जो इच्छा है उनको दमित कर दिया गया। किसके द्वारा? फैमिली मेंबर्स के द्वारा, कि तुझे सब्जेक्ट हमारे अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर उसने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर लिया। अब बच्चे के अंदर तो है डॉक्टर बनने की इच्छा, ठीक है, तो दमित जो इच्छा है जब उसकी एक साथ में प्रकट हो जाती है तो बच्चा जो है भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता है। क्या? मैं लिख देता हूं, दमित इच्छाएं, दमित इच्छाएं जब चेतन मन में आ जाती है। किसमें आ जाती है? चेतन मन में
आ जाती है तो बालक भविष्य के प्रति चिंतित हो जाता है। किसके प्रति? भविष्य के प्रति, भविष्य के प्रति चिंतित हो जाता है। हो सकता है कि बच्चे का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो जो फैमिली प्रेशर से उसने लिया है, लेकिन वो वहां पर चीजें कर रहा है, तो जैसे ही उसकी जो अमित इच्छा है, उसका जो डॉक्टर बनने का जो सपना है, यदि वो चेतन मन में आता है तो बच्चा जो है अपने फ्यूचर को लेके जो है बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है और वो चिंतित रहता है इस विषय में। तो इसी को हम क्या कहेंगे? एंजाइटी कहेंगे, दुश्चिंता कहेंगे। क्या कहेंगे? दुश्चिंता कहेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? टेंशन हमने यहां पर पढ़ी, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, एंजाइटी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व जिसको हम कहेंगे। तो इसके जो है मेनली रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं, तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको आई होप कि ये चारों जो पॉइंट है आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगले पॉइंट की हम यहां पर बात करेंगे, जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, द्वंद्व कह रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट जिसको द्वंद्व कह देते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो है क्या है ये समझिए। द्वंद्व, दो समान परिस्थितियों में से कोई एक कंडीशन को चूज करना क्या कहलाएगा? कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। द्वंद्व, दो इक्वल कंडीशन है, हो सकता है किसी व्यक्ति की जो है एक ही मतलब दो एक ही टाइम पर एक ही दिन दो नौकरी लग गई। ठीक है, कुछ 10-15 दिन के डिफरेंस में, उसको वहां पर चूज एक को करना है। अब जो बेटर होगी उसको चूज करेगा व्यक्ति। ठीक है, तो जब दो समान परिस्थितियों में किसी एक परिस्थिति को वहां पर चूज करना है तो कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन होती है। मेनली रूप से यहां पर 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की यहां पर बात की गई है। 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की यहां पर बात की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है यहां पर, मैं लिख देता हूं इधर, अप्रोच, अप्रोच। ठीक है, सेकंड है अवॉइडेंस, अवॉइडेंस। थर्ड है अप्रोच अवॉइडेंस। और 4 है मल्टी मीडियम, मल्टी मीडियम। समझेंगे यहां पर, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। उपागम, उपागम जिसको हम कहते हैं, इसको परिहार, परिहार कहते हैं। इसको उपागम परिहार कहते हैं। ये बहुमाध्यम। ठीक है, बहुमाध्यम याद रखना है। 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की यहां पर बात की गई है, द्वंद्व की यहां पर बात की गई है। अर्थात व्यक्ति दो परिस्थितियों में ये चूज नहीं कर पाता है कि कौन सी जो है उसे चूज करनी है, कौन सी उसे चूज नहीं करनी है। 4 प्रकार की कंडीशन यहां पर जो है देखने को मिलती है। अप्रोच, अप्रोच होगा, या तो फिर अवॉइडेंस, अवॉइडेंस होगा, या फिर अप्रोच अवॉइडेंस होगा, या फिर मल्टी मीडियम जो है बहुमाध्यम वहां पर देखा जाएगा। एक एक को समझते हैं। पहला है अप्रोच, अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे हैं। उपागम, उपागम की हम यहां पर बात कर रहे हैं, अप्रोच। तो यहां पर यह याद रखना है आपको कि जब दो सकारात्मक परिस्थितियों में, क्या? जब दो सकारात्मक परिस्थितियों में से आपको किसी एक को चूज करना पड़े, सकारात्मक टर्म को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। जब दो सकारात्मक स्थितियों में, किसमें? सकारात्मक या समान स्थितियों में, जब दो समान स्थितियों में
किसी एक का चुनाव करना हो, ठीक है, चुनना हो। दो समान कंडीशन है और उन समान कंडीशन में आपको जो है यहां पर किसी एक का चुनाव करना है, अर्थात एक चीज को यहां पर जो है आपको ध्यान में रखना है, एक चीज को यहां पर आपको देखना है। तो वो जो कंडीशन है वो कौन सी है? अप्रोच है, उपागम है। अर्थात दो सकारात्मक परिस्थितियों में या समान परिस्थितियों में आपको किसी एक वस्तु का चुनाव करना है, एक चीज का आपको चुनाव करना है, तो वहां पर अप्रोच जो है कॉन्फ्लिक्ट वहां पर पाया जाता है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपकी जो है दो जगह पर जो है आपका जो है सिलेक्शन हो गया है किसी एग्जाम में, और वहां पर आपको एक को चूज करना है, दोनों की ग्रेड पेज जो है वहां पर सेम है, तो आप किसको चूज करोगे? तो वहां पर आप कॉन्फ्लिक्ट में होते हो, तो आप हो सकता है कि उस जगह को ज्यादा चूज करो, उस जॉब को ज्यादा पसंद करो जो आपके घर के पास है, ठीक है, जहां पर आपको जो है आप मॉडर्न किसी शहर से जोड़ रहे हो। यदि कोई व्यक्ति जो है, यदि उसका जो पोस्टिंग है एक जॉब की दिल्ली मिलने वाली है और एक पोस्टिंग जो है उसकी पंजाब प्रांत में है, तो आप दिल्ली वाली ज्यादा चूज करना चाहोगे, क्योंकि हो सकता है कि आप दिल्ली के पास के किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप राजधानी में रहना पसंद करते हैं, आपका रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन वहां पर आपको दो समान कंडीशंस में आपको जो है वहां पर एक चीज वहां पर चूज करनी है। तो ये अप्रोच उपागम से जुड़ता है। अवॉइडेंस उपागम जिसको हम कहेंगे, परिहार जिसको हम कहेंगे। तो यहां पर दो नकारात्मक कंडीशन में, क्या दो नकारात्मक परिस्थिति में से एक का चुनाव, ठीक है, दो नकारात्मक परिस्थितियां हैं और इन दो नकारात्मक परिस्थितियों में से आपको किसी एक को यहां पर चुनना है, तो वहां पर अवॉइडेंस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। जैसे कॉलेज में आपने जब ग्रेजुएशन की होगी, मोस्टली आर्ट्स वाले बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो बीए वगैरह करते हैं, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है और उनका जो है सीरियल होता है, उसी क्रम से जो है आपको सब्जेक्ट चूज करनी पड़ती है। कई बार स्टूडेंट के सामने मुश्किल क्या आती है कि उनको हो सकता है 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, 3 में से हो सकता है कि उसको वहां पर 2 बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन वो दोनों में से आपको वहां पर एक सब्जेक्ट जो है चूज करना ही पड़ेगा। तो या फिर दोनों ही चूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है, दोनों ही वहां पर चूज करने पड़ सकते हैं, और हो सकता है दोनों ही पसंद ना हो, तो वहां पर ये कैसा प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है? अवॉइडेंस, अर्थात दो नकारात्मक स्थितियों में आपको वहां पर उनमें से किसी का चुनाव करना है, तो वहां पर अवॉइडेंस प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वहां पर पाया जाता है। थर्ड जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, अप्रोच अवॉइडेंस, किसकी? अप्रोच अवॉइडेंस की यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर क्या है? सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थिति में से किसी एक का चुनाव, ठीक है, ये चुनाव इलेक्शन वाला नहीं है, चुनना है इसका मतलब, ठीक है, याद रखना। अप्रोच अवॉइडेंस का मतलब है सकारात्मक और नकारात्मक। क्या? अप्रोच का मतलब तो हो गया उपागम और अवॉइडेंस का मतलब हो गया परिहार, ठीक है। अप्रोच अवॉइडेंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो जब सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थिति में से किसी एक का चुनाव करना पड़े, तो वहां पर जो है अप्रोच अवॉइडेंस देखा जाएगा। तो इसको आप ऐसे एग्जांपल से याद रखिए कि कोई व्यक्ति है, उसका जो है जॉब में सिलेक्शन हो गया है कोई, ठीक है, अब उसको अपने घर से दूर जाना है, ठीक है, तो सकारात्मक तो क्या है? उसका जॉब लग गया, ये बहुत अच्छी बात है। नकारात्मकता क्या है कि भाई वो कहीं ना कहीं इमोशनली रूप से अपने परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ है और उसको अब अपना घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जॉब के लिए जाना है, ठीक है। तो नकारात्मकता ये है, लेकिन हम वहां पर सेलेक्ट किसको करते हैं? पॉजिटिव को सेलेक्ट करते हैं, सकारात्मकता को हम वहां पर चुनते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सकारात्मक नकारात्मक जो है या उपागम परिहार जो है वहां पर देखा जाएगा, अप्रोच अवॉइडेंस वहां पर देखा जाएगा। तो वो किसके साथ जुड़ेगा? अप्रोच अवॉइडेंस के साथ। ऐसा कोई एग्जांपल देखे तो आपको वहां पर
इसमें से क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट में से कई बार क्वेश्चन आते हैं, इनमें से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कौन से में होगा। तो डिफरेंस करके आपको जो है यहाँ पर चीजें याद रखनी है। यदि दो सकारात्मक चीजों में से आप कोई एक चुन रहे हो तो वहां पर अप्रोच अवॉइडेंस है। यदि आप नकारात्मक चीजों में से, नकारात्मक कंडीशंस में से आप किसी एक का सिलेक्शन वहां पर कर रहे हो तो वहां पर अवॉइडेंस प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट देखा जाएगा। लेकिन थर्ड जो है वो कैसा है, अप्रोच अवॉइडेंस है, अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियों में से किसी एक को यदि आपको वहां पर चुनना है तो वो वहां पर अप्रोच अवॉइडेंस जो है वहां पर देखा जाएगा। नेगेटिव को कोई चुनना नहीं चाहेगा, पर लोग कई बार जो है अपने इंटेलिजेंस का यूज किए बिना आप नकारात्मक को चुन सकते हो कई बार, ठीक है। तो वहां पर हम कहते हैं ना कि ये मेरे साथ गलत हो गया, तो कहीं ना कहीं आपने अवॉइडेंस को वहां पर सेलेक्ट किया है। आप द्वंद्व की स्थिति में से आप कोई बिजनेस में जा रहे थे और बिजनेस करने जा रहे थे, आपने उसके जो है नेगेटिव पहलुओं को, आपने उसके नेगेटिव पहलुओं को ज्यादा अच्छे से नहीं देखा और वहां पर फिर आप फंस गए। आपने किसी ऑनलाइन साइट पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, आप वहां पर फंस गए, नेगेटिव हो गए आप, अर्थात आपने नेगेटिव पक्षों को जो है वहां पर ध्यान से नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का जो पागम है वो हमारे मदद करता है सकारात्मक और नकारात्मक में से किसी एक को चुनने में। कौन सा, अप्रोच अवॉइडेंस। लास्ट की हम बात करेंगे मल्टी मीडियम की, हम यहाँ पर बात करेंगे जैसा बहुत सारे सकारात्मक कंडीशंस हैं, बहुत सारी नकारात्मक कंडीशंस हैं, उनमें से आपको किसी को एक को चुनना है तो वहां पर जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो जाता है। वहां पर चीजें समझ में नहीं आती है इस कंडीशन में कि क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है। यहाँ पर हम खुद से ज्यादा जो जानने वाले जो लोग हैं, जो किसी विशेष फील्ड में जो है अपना अच्छा जो है उनका हाथ है, वो उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हम उनसे जो है वहां पर सलाह लेने जाते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वहां पर मल्टी मीडियम की कंडीशन होती है जहां पर व्यक्ति जो है खुद डिसीजन लेने में जो है कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ता है उसको, तो ठीक है। तो ये 4 प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी हमने यहाँ पर बात की है। ये कहीं ना कहीं मानसिक डिजीज से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, इसलिए हमने बात की। मैं यहाँ पर आपके लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन के आए यहाँ से, इसलिए डिफरेंस याद रखना। मोस्टली शुरू के 3, ठीक है, अप्रोच अवॉइडेंस, अवॉइडेंस और अप्रोच अवॉइडेंस, तीनों में आपको अंतर याद रखना है। हो सकता है कि फोर्थ वाले को ना भी पूछे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय।